बेताल पच्चीसी कहानियों के इस संग्रह में अब तक आप लोगों ने बेताल पच्चीसी कहानी की बेताल द्वारा कही गई 14 कहानियों को सुना। आज आप लोगों को 15वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग पहले की कहानी देख सुन सकते हैं। बेताल द्वारा सुनाई गई 15वीं कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। प्राचीन काल में नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशिप्रभा नाम की एक लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। वो गुस्से में राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा। लगता था जैसे वो राजकुमारी की जान लेकर ही मानेगा। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और उस पागल हाथी से उसकी जान बचा दिया। शशिप्रभा महल में वापस चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उसकी भूख प्यास नींद सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। जो दिन रात उस ब्राह्मण के लड़के के सपनों में डूबी रहती थी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। उसकी भी हालत उस राजकुमारी जैसी हो गई थी। किसी काम में मन नहीं लगता था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक सिद्धगुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया। आप इसे अपने यहाँ रख ले, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ। मिल जाने पर इसे ले जाऊंगा। सिद्धगुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मरे प्राण बचाए थे। मेरा मन उसी में रमा है। दिन रात में उसी के सपने देखते रहती हूँ। इतना सुनकर उस ब्राह्मण के लड़के ने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बना रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह भी कर लिया। कुछ दिन बाद राजा के साले की कन्या मृगांकदता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधारी ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर मोहित हो गया। विवाह होने पर वह मृगांकदता को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी ये दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल कि न दे तो दीवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने ये शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका ये पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वो उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने ये शर्त मान ली। विवाह के बाद वह उसे मृगांकदता के पास छोड़ तीर्थ यात्रा चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगांकदता को लेकर भाग गया। उधर सिद्धगुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। शाप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई। आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, ये राजकुमारी मेरी स्त्री है। मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक ब्याह किया है। बेताल ने पूछा, शशि दोनों में से किसकी पत्नी है? राजा ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधिपूर्वक उन दोनों का विवाह किया था। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनना था कि बेताल फिर से गायब हो पेड़ पर जा लटका।
और राजा को जाकर फिर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनाई। मित्रों, इस कड़ी की 16वीं कहानी अब अगले भाग में, अगली कहानी में फिर मिलूंगी। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए शुभ विदा।